ये पूछ रही है आपने कहाँ छुपा के रखा था इन मशीनों? ये मशीनें डेड हो गई थी, खराब हो गई। इनको हमने कबाड़े में बेचने के लिए मशीन हमने अपने बंगले के पीछे जो है अपने रिश्तेदार को दे दिया था कि कबाड़ में बेच दो इसे। लोहा काट के कबाड़ में बेच दो। अब देखिए मोदी जी इसी कहते हैं, यही कहते हैं मोदी जी, मतलब कूड़े से सोना निकाल लिए। मोदी जी के पता नहीं कैसे नज़र पड़ गई कि हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं और मोदी जी देखिए काम पे लग गए, लगा दिए। ये गलत बात है जो है कि अरे कहना क्या चाहते हो? इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अच्छी बात है जो आपने वादा किया था वो पूरा तो हो रहा है। मैंने तो वादा किया था जी कि मैं 2025 में यमुना साफ करूंगा, लेकिन चल रहा है। लेकिन ये थोड़ी बोला था कि मोदी जी करेंगे। मैं अपने तरीके से करता बहन जी। तू समझा? हाँ। मैं अपने तरीके से करता ना तो मिनरल वाटर की तरह चकाचक कर देता। क्या बोला तूने? हाँ, सारी मिनरल वाटर की जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाती अगर मैं करता। बस हवा निकल गई। कसम खा लिया था मैंने। हाँ, अपनी कसम खा लिया था, बच्चों की कसम की इस बार सबको मैंने पिलाया। बच्चा को पिलाया, चचा को पिलाया, चाची को, चाचा को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को। चीटिंग करता है तू। इन्हें नहीं दिया। हाँ, विकास सबने, सबको मैंने पिलाया है ना। और दिल्ली की जनता देखिए धोखा दे दी मुझे। बहुत मैं उदास हूँ, मतलब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है भाई साहब। अब यमुना मैया से मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। यमुना मैया आपको माफ करेगी कि? करेगी। मैं बेटा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, माँ का बेटा हूँ मैं। यमुना में मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि अभी मुझे पानी और आग से दूर रहना है, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैं दूर से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। हाँ, दूर से ही, नज़दीक जाऊंगा तो मुझे मतलब जो मेरी जान ये है ना वो डॉक्टर मना किया है। यमुना को लेकर आपने तमाम बार वादे किए, कहा कि हम शुरुआत में 2015 में कहा, 18 में कहा और 23 में भी कहा। क्या लगता है इतने पाप जो हुए दिल्ली में, इन तमाम चीज़ों को दिल्ली की जनता और यमुना मैया माफ? देखिए पेन खत्म हो गया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो गया था विकास करने के लिए नया पेन खरीदे थे। ये नया पेन खरीदे कि इस बार पूरा विकास करेंगे, एकदम फाड़ देंगे विकास जो है कि जमीन को आसमान, आसमान को पाताल, दक्षिण को उत्तर, उत्तर को पूर्व, पश्चिम पलट के रख देते। विकास इतना होता ना अंधाधुंध विकास की आंधी में सब बह जाता है। इस बार उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। मुझे बताइएगा नहीं, लेकिन केजरीवाल जी जो है वो हमें बहुत पत्रकार को हमने नौकरी दिया है ना। अब मैं फाइल लेके जो सीधा जो है पंजाब जा रहा हूँ जी, तो सी देखो। अच्छा, तो ये है वो सारी फाइलें जो आपने दबा रखी थी सरकार होते हुए? डीटीसी घोटाला, शीश महल घोटाला, यमुना साफ घोटाला, शराब घोटाला, जल घोटाला। तो सारा फाइल मेरे पास है और इसमें मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ और लोग हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं लगता केजरीवाल जी अगर इसी यमुना में डुबा देंगे? इसीलिए तो लाया हूँ, लेकिन आप लोग आ गए। अब मैं सबके सामने कैसे ये करूँ? इसको मैंने अपने शीश महल के पीछे नींबू के पेड़ के नीचे छुपा के रखा था, लेकिन हमारे करीबी लोग को मालूम चल गया, आतिशी को मालूम चल गया। तो तब से मैं ये फाइल लेके भागा फिर रहा हूँ कि इस फाइल को या तो मैं जला दूँ। जला नहीं सकता क्योंकि इसमें सबूत है मेरे निर्दोष होने का। ये फाइल मुझे कट्टर ईमानदार साबित करेगी। आपने नींबू के पेड़ के नीचे क्यों दबा रखा था? समय आएगा जब ईडी सीबीआई गिरफ्तार करेगी तो मैं ये फाइल खोलूंगा कि देखिए जल बोर्ड घोटाला में किसने कितना खाया, संजय ने कितने खाए, सिसोदिया कितने खाए, आतिशी कितनी खाई है ना, सौरभ कितने खाए, ये सारा इसमें कमीशन है। किस किस बैंक पे जो है ट्रांसफ़र हुआ, ये मेरे ईमानदारी का सबूत है और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहा है। लेकिन ये देखिए शीश महल घोटाले में जो शीश महल बना 100 करोड़ का, उसमें जो बालू का टेंडर मिला सरिया का, वो रिश्तेदार को मिला, हमारे करीबी विधायक के रिश्तेदार को। उसमें जो पेंट लगा वो पेंट जो है हमारे एक आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे भैया। तो परिवार के हमने तो स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, हमने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। हाँ, और जो है उसमें बहुत सारी ऐसी जो टोटो टॉयलेट लगा 12 लाख का, वो लाने में जो 4 लाख खर्चा हुआ है, उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में 4 लाख, वो 4 लाख किसने घोटाला किया है ना। जो पर्दे लगे है ना, चाय 150 4 लाख का तो चाय का बिल बना है, समोसे की बिल बना है। तो ये सब इसमें है। सारा फाइल मैं अगर जेल जाऊंगा तो मैं सारा फाइल खोलूंगा और जो बाहर है सब जेल जाएंगे। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा। अच्छा होता वो विधायक बिक जाते, अच्छा होता 15 करोड़ में। अब तो 15 रुपए नहीं दे रहे, कोई 15 रुपए देने को तैयार नहीं है। मैंने बोला था पहले बिक जाओ बिक जाओ, लेकिन हमारे विधायक इतने ईमानदार निकले, बोले सरदार ना हम जीतेंगे ना बिकेंगे, इसलिए हार गए। हमारे विधायक जानबूझ के हारे हैं कि उनको डर था कि अगर हम जीत गए तो बिक जाएंगे लालच में, इसलिए बोले कि ना जीतेंगे ना बिकेंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बंसुरी। विधायकों ने आपको बहुत नाराज कर दिया। अरे विधायक यहाँ तो निगम पार्षद छोड़ के जा रहे हैं। कल ही 3 निगम पार्षद छोड़ के चले गए, मेरे दलदल से, भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर चले गए। बोले कि आपका भ्रष्टाचार का दलदल में फंस जाऊंगी। कितने पार्षद चले गए, अब मैं तो अकेला रह गया। मेरे साथ मेरी बस ये गम। वो लोग आपसे कह रहे हैं दोगला केजरीवाल।
पार्टी बदल लिया। अरे ये तो ठीक है, लेकिन गली 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 मोहल्ले में कुत्ते पीछे पड़ जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दर दर वो मशीन